हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हरि नाम की महिमा। तो इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय हो। आप सबका हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हरि नाम की महिमा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के श्लोक नंबर 52 में बताया गया है, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायां यज्ञतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कृते अध्यायते विष्णु के सतयुग में भगवान का ध्यान करके हम भगवान को प्रसन्न करते थे। त्रेतायाम यज्ञ तो मखे, त्रेता में यदि किसी को भगवान को प्रसन्न करना था तो उसके लिए यज्ञ करना होता था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में यदि भगवान को प्रसन्न करना होता था तो भगवान के बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाकर उसमें परिचर्या की जाती थी। और कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग में यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सरल उपाय है हरि कीर्तना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। और हरि नाम की महिमा इतनी है कि
जो भी हम बाकी इसके अतिरिक्त जो भी सेवाएं हैं भगवान की, हम जितनी भी सेवाएं करते हैं उसका 1% लाभ होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि 99% सक्सेस इन योर डिवोशनल सर्विस इज डिपेंड्स ऑन योर चैंटिंग। कि आपकी भक्ति में 99% जो प्रगति है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड्स ऑन योर चैंटिंग। अगर आप अपनी चैंटिंग को रेगुलरली और अच्छे से करते हो तो फिर आपको समझो 99% मार्क मिल जाएंगे। और अगर आप बाकी सारी सेवाएं करते हो और चैंटिंग नहीं करते हो तो उसका कितना परसेंट होगा? 1%। तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए अपने नाम जप के प्रति। और ये आज हम जो नाम महिमा श्रवण करने वाले, पहले तो हम ये सुनेंगे कि नाम महिमा क्या है, नाम जो है उसको जप करने का क्या लाभ हो सकता है, और उसके बाद हम सुनेंगे कि किस प्रकार से नाम जप करना है। तो पहली जो सबसे सुंदर बात है ध्यान से श्रवण करने की है। ये केवल श्रवण करने की नहीं बल्कि जीवन में उतारने की है। एकाग्रता से सुनिए और इसमें अवश्य श्रवण करके हमारी भक्ति में उन्नति होगी। तो शिव पुराण में विश्वेश्वर खंड में 10.36 में बताया गया है, अग्निश्च शीततां यातो जलं च स्थलां गतं स्थलं च जलतां यातं विषं च अमृततां गतिं शस्त्राणि पुष्पभावां च हरिनाम च कीर्तनात् अग्निश्च शीततां यातो। यदि कोई हरि का नाम जप करता है तो यदि उसको अग्नि में भी डाल दिया जाएगा तो वो अग्नि भी शीतल हो जाएगी। असल में क्या है, आज हमें हरि नाम पे इतना विश्वास नहीं है तो ये सुनकर लगता है, ऐसा लगता है शायद अतिशयोक्ति। ऐसा खाली कहा नहीं गया, ऐसा तो हो चुका है। याद कीजिए प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज जो कि छोटे से बालक थे, उनको उनके पास और कोई भी साधन नहीं था, वो हर वक्त भगवान का नाम उच्चारण करते थे। तो हिरण्यकशिपु ने उनको मारने का पूरा प्रयास किया। जब वो विफल हो गए तो उनकी बहन होलिका, जिसको ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि ये जो चुनरी तुम ओढ़ के यदि अग्नि में बैठोगी तो अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हिरण्यकशिपु ने होलिका को कहा कि तुम मेरे पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि के ऊपर बैठ जाओ, तुम्हारे पास तो ये चुनरी है, आपको तो अग्नि कुछ नहीं करेगी, प्रहलाद भस्म हो जाएगा। और इतिहास गवाह है, आज भी हम होली का त्योहार मनाते हैं और इस बात को याद करते हैं कि वो अग्नि जिसको होलिका को वरदान मिला हुआ था, लेकिन फिर भी होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तो अग्निश्च शीतताम यात, अग्नि भी शीतल हो गई। प्रहलाद ने किया क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र, ये भगवान का नाम उच्चारण से अग्नि भी शीतल हो गई। और जलम तक स्थलाम यातो, जल भी स्थल बन जाता है यदि कोई हरि का नाम उच्चारण करता है। एक बार क्या हुआ, जब रावण की मृत्यु हो गई तो लंका का राज्य किसको मिला? लंका का राज्य विभीषण को मिला। और विभीषण ने जितने भी सारे राक्षस थे उनको कहा, यदि किसी को मेरे साथ सेवा करने में आपत्ति है तो वो वहां से जा सकता है, मुझे किसी को जबरदस्ती अपने राज्य में नहीं रखना है। तो सारे राक्षसों ने कहा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि रावण जैसे कुकर्मी से छूटकर हमें आप जैसे भक्त की सानिध्य में सेवा करने का अवसर मिला है, हम तो प्रसन्न हैं। लेकिन एक राक्षस, उसने कहा, नहीं, मैं विभीषण के राज्य में सेवा नहीं करूंगा, मैं रावण का वफादार था, रावण का वफादार हूं और रावण का वफादार ही रहूंगा, मैं विभीषण की सेवा नहीं करूंगा, मुझे यहां से जाना है। विभीषण ने कहा, आप जा सकते हो। तो अब जो ये समुद्र के ऊपर जो पुल था
उस पे केवल भक्त ही चढ़ सकते थे। यो वानर सेना थी, भक्त जन थे, वो तो चढ़ सकते थे, लेकिन राक्षस लोग को समुद्र पार करने के लिए कोई भी युक्ति नहीं थी। तो उसने विभीषण से कहा, मैं तुम्हारे साथ सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जाऊं कैसे, बीच में समुद्र पार करके कैसे जाऊं। तो विभीषण ने उनको एक एक पत्ते के ऊपर कुछ लिखकर लपेट के उसकी मुट्ठी में दे दिया। बोला, देखो इसको संभालना, इसको खोलना मत। तो बोला, इसको पकड़ने से लाभ क्या होगा? बोला, ये जो समुद्र है ना, तुम उसको आराम से लांग के जाओगे, जैसे हाईवे का रोड होता है ना, रोड की तरह इसको पार करके जाओगे, तुम्हें पानी जो है वो ऊपर नहीं आएगा। बोला, अच्छा। बोला, हाँ, ये मैजिकल पेपर है, इसको तुम खोलना नहीं, अगर तुम खोलोगे तो तुम डूब जाओगे। बोला, अच्छा ठीक है। तो ये समुद्र में उतरता है, धीरे धीरे आगे जाता है, पानी बिल्कुल समुद्र का जो पानी है उसके एंकल से भी नीचे, मतलब एकदम सिंपली वो जा रहा होता है। अचानक से क्या होता है, जब वो बीच समुद्र में पहुंचता है तो उसको ऐसा भ्रम होता है, शायद ये समुद्र की साइज है ही इतनी, छोटा सा समुद्र है। तो उसने ऐसे सोचा कि पता नहीं क्या दिया उसने, इतनी देर से मैं पकड़ के बैठा हूँ, खोल के देखता हूँ। फिर याद आ गया, नहीं, विभीषण ने बोला था खोलना नहीं है। तो फिर आगे गया, और भी आगे बोला, मैं देख लेता हूँ क्या है, देख के फिर बंद कर दूंगा। तो फिर है ना, उसने उस पेपर को खोला, और खोला तो अंदर लिखा हुआ था राम। क्या लिखा? तो उसने सोचा, अरे ये राम लिखा हुआ है, ये राम नाम से क्या मैं समुद्र पार कर जाऊंगा? तो उसने क्या किया, वो जो पर्चा था वो पेपर उस समुद्र के अंदर डाल दिया, और जैसे ही डाल दिया तो वो जो पानी जो उसके पैर से ऊपर नहीं आ रहा था, उसके अंदर वो डूब गया। तो मतलब कहने का ये है कि जलम च स्थलाम गतिम, कि यदि हरिनाम का उच्चारण किया जाता है तो जल, समुद्र भी वो सूखा भूमि बन जाती है, और स्थलम च जलताम गतिम, और थल भी जल की तरह बन जाता है, और विषम च अमृतताम गताम, विष जो है वो भी अमृत की तरह बन जाता है। तो हमको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो कितनी दफा शास्त्रों में हम देखते हैं। याद कीजिए मारवाड़ की मीराबाई को, उसको राणा जी ने विष पीने के लिए भेजा था। जो दासी विष लेकर आई थी ना, वो भी उसको देने के बाद थर थर कांपती है और कहती है, भाईजा पीना मत, इसमें विष है। बोला, अच्छा इसमें विष है, लेकिन मैंने तो गिरधर का नाम लेकर मैं पीऊंगी तो ये विष भी अमृत होगा, और ये तो गिरधर को मैंने अर्पण कर दिया अब तो। और संसार जानता है कि वो मीरा विष का प्याला पीकर भी, तो कैसा लगा उसको, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने। तो राणा ने तो विष दिया, लेकिन उसने कैसे पिया, मानो अमृत पिया। तो ये हरिनाम की महिमा, मीरा ने और क्या किया था, भगवान का नाम लिया, तो क्या हुआ, विषम च अमृता गतिम, विष भी अमृत बन गया। और शस्त्राणि पुष्प भावाम, शस्त्र, जो शस्त्र हैं वो भी पुष्प की तरह लगने लगते हैं। जो शस्त्र, अगर कोई कुछ उसको कोई मारता है तो भी फूलों की तरह लगते हैं। और ऐसा है कि यदि कोई ऐसा होता, कितने भी बड़े, अब हम देखते हैं ये कैसा है, प्रहलाद महाराज के जीवन में हिरण्यकशिपु ने उनके ऊपर कितने कितने प्रहार करवाए, दिग्गज हाथी उसके पैर के नीचे कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या करते थे, हरि का नाम स्मरण करते थे। तो हाथी भी उसे कुछ नहीं कर सकते। नागों के बिल, जो बहुत जहरीले नाग है, उनकी कोठरी में उसको डाला गया, लेकिन नागों ने भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। बड़े बड़े चट्टानों की पहाड़ों से उसको नीचे गिराया गया, लेकिन वो पहाड़ भी बिल्कुल फूलों की तरह नरम नरम बन गया, उसको कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से इतने ज्यादा उसके जीवन में कष्ट, लेकिन प्रहलाद महाराज ने आकर किया क्या, किया तो क्या किया, वो हरि नाम लिया और वो सारे संकटों से बच गए। और हरे नामे च कीर्तनात्, अर्थात अगर हम हरि का नाम जप करते तो क्या होता है, एक बार फिर से, अग्निश्च शीतताम यातो जलम च स्थलाम गतम, स्थलम च जलताम यातम विषम च अमृतताम गतिम, शस्त्राणि पुष्प भावाम च
हरे नामे च कीर्तनात्। अग्नि क्या हो जाती है, वो शीतल हो जाती है, और जल जो है वो थल में बदल जाता है, थल जो है वो जल में बदल जाता है, विष अमृत में बदल जाता है, शस्त्र भी पुष्प बन जाते हैं। हरे नामाच कीर्तना, जब हम हरि का नाम उच्चारण करते हैं, तो जिह्वा से जब हम हरि का नाम उच्चारण करते हैं, तो फिर हमें हर संकट से, जितने भी भौतिक संकट से हैं, वहां से हम बच सकते हैं। जैसे हम याद करें 8वें सिकंद में समुद्र मंथन की कथा। समुद्र जब मंथन किया जाता है तो पहली वस्तु क्या निकलती है, वो निकलता है विष। सारे देवता, सारे असुर परेशान हो गए कि ये विष निकला है, तो विष को ग्रहण कौन करेगा। कोई देवता आगे नहीं आ रहा था, विष को ग्रहण करने के लिए कौन आगे आए, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो ऐसा क्या है कि दूसरे जितने भी देवता हैं वो विष को ग्रहण नहीं कर सके, और शिव जी ने ऐसा क्या किया था कि वो विष को ग्रहण कर सके। तो वो शिव जी क्या करते हैं, नित्य हरि संकीर्तन, नित्य भगवान का नाम लेते रहते हैं। इसलिए वे कहते हैं ये विष, जब वो विष इधर से आता है और मैं यहां से निकालता हूं, मुख से निकलता है राम, यहां से विष आ रहा है और उनके मुख से निकलता है राम, और जब साथ में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, विश्राम। विष को भी आराम मिल जाता है, और यहाँ कंठ में रुका देते हैं। कितनी शक्ति है शिव जी के अंदर कि वो हृदय तक नहीं लेके जाते, नीलकंठ बन जाते हैं। कैसे, नाम जपने से, नाम जपने से प्रभु आधीन हो जाते हैं। हरि का नाम कीर्तन करने से तो भौतिक जगत तो क्या है, आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो सकती है। इस नाम जपने से हमें जो प्राकृतिक जगत है वो तो क्या है, वो भगवान की शक्ति है ना। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 5 में कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये तो मेरे ही अपरा प्रकृतियां हैं। अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में परा जीव भूताम या महाबाहो ययेदम धारयते जगत। ये तो अपरा प्रकृति है और मेरी परा प्रकृति जीव है। तो नाम जब कोई नाम जप करता है तो वो जो इन परा और अपरा प्रकृति के स्वामी हैं, जो भगवान हैं, जो कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, वो भगवान भी नाम जप करने वाले के अधीन हो जाते हैं। तो ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये पंचभूत जो उनके अधीन है, वो भला उसके अधीन क्यों नहीं होंगे। तो जो नाम जप करता है वो कैसा है, नाम जो है वो पतंग की डोर की तरह है, और भगवान किसकी तरह है, पतंग की तरह है। अब क्या है, जीव इधर है भौतिक जगत में, भगवान कहां पर है, आध्यात्मिक जगत में। दिखते ऐसे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो स्वतंत्र हैं, लेकिन जब कोई नाम उच्चारण करता है तो वो जो पतंग है, हरिनाम, हरिनाम ये धागा है, और हरि जो पतंग की तरह है वो काबू में आ जाते हैं, वो अधीन हो जाते हैं और कहते हैं अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र वो द्विज। मैं तो भक्त के पराधीन हो जाता हूँ। भक्त के पराधीन कैसे होते हैं, जैसे वो भगवान का नाम जप करता है तो भगवान उसके जैसे जैसे वो डील देता है, ज्यादा ज्यादा नाम जप करता है तो भगवान ऐसे लगते हैं स्वतंत्र, दिखने वाले को लगते हैं, लेकिन वो फिर खींचता है, नीचे आ जाते हैं। तो जो जीव जो है वो यहाँ है, भगवान जो वो वहां है। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव जो है स्वभाव से दुष्ट है, लेकिन जब वो दुष्ट कार्य करता है तो भगवान उससे दूर हो जाते हैं, फिर भगवान उससे दूर हो जाते हैं जब वो माया के वशीभूत हो जाता है। लेकिन जब जीव हरि का नाम स्मरण करता है तो वो संत बन जाता है, और जब संत बन जाता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और भगवान उसके निकट आ जाते हैं। तो जीव और भगवान के बीच का जो डिस्टेंस है वो हरि नाम के द्वारा समाप्त हो जाता है और जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है।
तो जीव और भगवान का मिलन करने वाला जो महान व्यक्ति है वो कौन है? वो हरिनाम प्रभु है। तो भगवान को अपनी भगवतता भूल जाती है, भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, भगवान तो उसके अधीन हो जाते हैं। जीव जो है वो उसको भगवान का नाम संत बना देता है और भगवान को उसके अधीन कर देता है। जीव जब भगवान से प्रेम करता है, भगवान जीव की ओर आकर्षित होने लगते हैं। और ये जो हरि नाम है, इसके बहुत बहुत सारे लाभ हैं। एक तो ये तो लाभ हमने पढ़े कि वो क्या कर देता है, अग्नि को जल बना, अग्नि को भी ठंडा कर देता है, स्थल को जल। और अब मैं आपको बताऊं, शास्त्र में दूसरी महिमा लिखी है। समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर आते हैं, वो धन्वंतरी भगवान के ही अंश अवतार हैं। वो बहुत ही सुंदर हरि नाम की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं, अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेजशा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। वो धन्वंतरी जी हैं, वो वेद्यराज है। वेद्यराज मतलब वो डॉक्टर हैं। खाली डॉक्टर नहीं है, जितने भी डॉक्टर हैं उनको जो डॉक्टरी की जो विद्या है ना, वो धन्वंतरी जी की तरफ से आती है। ये जो आयुर्वेद है, जो जो भी जो ट्रीटमेंट है, उसका सारा फिलॉसफी जो है वो धन्वंतरी की तरफ से आता है। तो धन्वंतरी महाराज जो है वो क्या बताते, सारे रोगों को समाप्त करने का एक सरल उपाय बताते हैं। वो क्या कहते हैं, अच्युतम अनंतम गोविंदम। भगवान अच्युत, अनंत और गोविंद के नाम उच्चारण भेजसा। ये नाम, भगवान का जो नाम है वो भेजसा अर्थात वो बहुत बड़ी औषधि है। अच्छा, उस औषधि से कौन कौन से रोग जो है वो दूर हो सकते हैं? तो वो कहते हैं, नश्यन्ति सकला रोगा। नश्यन्ति सकला रोगा, जितने जितने रोग हो सकते हैं, आज कोई रोग कल कोई रोग, नए नए रोग निकलते हैं ना। कभी कौन सा रोग निकलता है, अभी नया रोग निकला है, वो कौन सा है, कोविड-19, या कोई भी रोग होता है, कोई कैंसर होता है, कोई ब्लड प्रेशर होता है, कोई डायबिटीज होता है, कोई क्या होता है, कोई क्या। तो नश्यन्ति सकला रोगा, ये हरि नाम के अंदर इतना पावर है कि वो आपके जीवन के सारे रोग को खत्म कर देता है। तो हमको लगेगा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, नाम जप करने से कभी किसी के रोग समाप्त हुए भी हैं क्या? तो वो कहते हैं, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अरे मैं भगवान का अवतार हूं, मैं कोई झूठ बोलूंगा क्या? मैं तो सत्य बता रहा हूं, सत्य बता रहा हूं कि जो निरंतर हरि का नाम जप करता है, उसके शरीर में कोई रोग होएगा ही नहीं। समाप्ति की तो बात दूर की है, होएगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रोग क्यों होते हैं? रोग होते हैं कर्म के अनुसार। और जब कोई हरि का नाम जप करता है, जब कोई भजन करता है, तो उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। कर्म जी खत्म हो गए तो फिर उसका परिणाम कैसे भुगतना पड़ेगा? तो जो नाम जप करता है, उसके जीवन के सारे भयंकर रोग समाप्त हो गए। तो एक व्यक्ति था जिसको बहुत सारे रोग थे, इतने सारे, मतलब ट्रीटमेंट करते करते परेशान हो गया। कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, इतने सारे। तो उसने बाईपास सर्जरी कराया, ये कराया, वो कराया, तो बहुत बहुत परेशान हो गया। और इतना परेशान हो गया तो वो रोज रोज डॉक्टर्स के पास जाता था। एक दफा उसे पता चला एक संत है, और संत के पास जाकर हृदय जो है वो आनंदित होता है। तो संत के पास गया और संत ने पूछा, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे हो? बोला, मुझे इतनी बीमारियां हैं, मेरे शरीर में इतने रोग हैं कि मैं सुबह से लेकर रात तक बस टैबलेट्स को ही देखता रहता हूँ। अभी ये टैबलेट खानी है, अभी ये टैबलेट खानी, अभी ये टैबलेट खानी। तो मैं बहुत परेशान हो गया, आप कोई उपाय बताओ। बोला, जो मैं उपाय बोलूंगा वो तुम अगर करोगे, सारी टैबलेट्स छूट जाएंगी, तुम्हारी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। बोला, अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं बस स्वस्थ हो जाऊं। तो उसने कहा, ठीक है, ये लो माला। संत ने उसको माला दी और बोला, तुम अब नाम जप करो, और तुम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक नाम जप करो और कोई काम नहीं करो, टैबलेट वैबलेट छोड़ दो, सारा टाइम नाम जप करना है। तो उसने कहा, अच्छा
ये कौन सा है ना औषधि है? बोला ये औषधि जो है ना जब असर करेगी ना तो तुम्हें पता चलेगा, तुम जाओ करो। तो उसने क्या किया, सुबह सवेरे उठता था, ब्रह्म मुहूर्त में उठता था और सारा टाइम नाम जप करता था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। उधर से खाता था तो भी हरे कृष्णा, क्योंकि खाईते सुनीते यदा तदा नाम ले ले, चैतन्य महाप्रभु बोलते जैसे तैसे करते जाओ, नाम लो नियमित स्मरण काला। तो कोई काल और नियम तो है ही नहीं, तो कंटिन्यूअस नाम लेता था। और सिर्फ 3 महीने तक निरंतर उसने जब नाम जपा, उसके बाद जब वो अपने फिजिशियन के पास चेकअप कराने के लिए गया तो उसका जो डॉक्टर है वो परेशान हो गया। बोला तुम्हें तो कितने सारे रोग थे, तुम तो कितनी सारी मेडिसिन लेते थे, आज जो तुम्हारा मैं चेकअप कर रहा हूं तो तुम्हारा कोई रोग दिख ही नहीं रहा है, तुम्हारे सारे रोग खत्म हो गए। मुझे तो ये बताओ कौन से डॉक्टर से चेकअप कराया, कौन सी मेडिसिन ली? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तो कोई डॉक्टर को दिखा ही नहीं, सच में मैं आपके पास ही आता था और मुझे ना और किसी डॉक्टर ने कोई औषधि दी भी नहीं। बोला मैं मान ही नहीं सकता हूँ, इतने सारे मल्टीपल तुम्हारे रोग थे और अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, मुझे बताओ इन 3 महीने में क्या किया? तभी उसने बताया इन 3 महीने में मैंने निरंतर हरिनाम का जप किया, और हरिनाम का जप करके क्या हुआ, कर्म समाप्त, कर्म समाप्त तो रोग समाप्त, है ना, कर्मों के बदले में तो रोग मिलते हैं। तो हरि का नाम जप करने से यदि हमारे आध्यात्मिक रोग समाप्त हो जाते हैं, है ना, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर जो रोग है, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य, ये सब खत्म हो जाते हैं। जब सूक्ष्म शरीर क्लियर हो जाता है तो फिर उस हरि का नाम लेकर ये भौतिक जो हमारे रोग हैं, भौतिक शरीर के रोग हैं, वो क्यों नहीं नष्ट होंगे, है ना। हरि का नाम करने से क्यों भौतिक रोग भाव रोग, जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो भवरोग समाप्त हो जाता है। भवरोग, ये भौतिक जगत का जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है, तो देह के रोग क्यों नहीं नष्ट हो सकते? भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है जितनी के भगवान के अंदर भी नहीं है। अगर सच बोला जाए तो जिस सागर को बिन सेतु के लांग सके ना राम, राम को जब सागर लांगना था तो उसके लिए सेतु बनाना पड़ा, और लांग गए उस ही सागर को हनुमत लेकर राम का नाम। वो तो हनुमान जी ने कहा जय श्री राम और लांग गए उस सागर को, है ना। तो भगवान का नाम उच्चारण करने में सब सिद्धियां हैं। जो जीव जो कुछ सोचता है वो सब हरि नाम में है। हरि नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, हरि नाम से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। ना नाम सदृशम ज्ञानम, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। ना नाम सदृशम व्रतम, नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। नामेव कारणम जंतु, नाम के बढ़कर और कुछ भी नहीं है। नामेव प्रभुरेव च, नाम तो साक्षात भगवान ही है। नामेव परमाराध्यो, नाम का ही परम आराधना की जा सकती है। नामेव परमम गतिम, नाम ही हमारी परम गति है। नाम ही गुरु है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही हमारी गति है। नाम से बढ़कर और कोई नहीं है, ना कोई व्रत, ना कोई तपस्या, ना कोई आराधना। नाम ही मुक्ति प्रदान करने वाला है, नाम ही सभी शास्त्रों का सार है। ये नाम कृष्ण का वो स्वरूप है जो इतना करुणामयी है जितनी करुणा के सागर भगवान भी नहीं कर सकते। बताओ, भगवान आपके सामने आ नहीं सकते, भगवान को आप नेत्रों से देख नहीं सकते, भगवान को आप आलिंगन नहीं कर सकते, भगवान को आप स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन जब हम नाम जप करते हैं तो ये साक्षात भगवान के मिलन का अनुभव कराता है। तो हरि नाम का आश्रित होकर हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतने पाप, नामनो ही यावती शक्ति पाप नर हरणे हरि, तावत कर्तुम न कर्तोपि पातकम पातकी नरः। जो बड़े से बड़ा पापी है वो उतने पाप नहीं कर सकता जितना हरिनाम, एक हरिनाम पापों को समाप्त कर सकता है। सारी सिद्धियां जो हैं वो हरिनाम लेने वाले के चरण चूमती है। यदि हरिनाम के हम आश्रित हो जाएं, यदि हम हरिनाम का आश्रय ले लें तो
प्रभु अधीन हो जाते हैं, परम गति प्राप्त हो जाएगी, भक्ति में अवश्य प्रगति होती है और वैष्णव जो सदाचार हैं वो हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाएंगे। हरि नाम लेने से कभी कभी महाप्रभु तो क्या कहते हैं कि हरि नाम कैसे लेना चाहिए आपको, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनी है सदा हरि। ये क्वालिटीज नहीं आएंगी। पहले कोई अगर सोचे कि मुझे तृण की तरह जो है वो विनम्र रहना है, वृक्ष की तरह मुझे सहनशील रहना है, दूसरों को सम्मान देना, ये क्वालिटीज तब तक नहीं आएंगी जब तक हरे नाम तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनी है सदा हरि। शुरू यहाँ से करना पड़ेगा, फोर्थ लाइन से शुरू करना पड़ेगा। जब हम कीर्तनीय सदा हरि करेंगे तो ही अमानी न मान देना आएगा, तो ही तरोड़पि सहिष्णु आएगा और उसके बाद ही विनम्रता आएगी, तृणादपि सुनिचेन। ये सब क्वालिटीज हैं। ये क्वालिटीज कैसे हैं? ये हमारी इस भौतिक जगत की क्वालिटीज नहीं, आध्यात्मिक जगत ये भगवान की क्वालिटीज हैं। तो जिस तरह से कोई गवर्नमेंट होती है और कोई उसका सैनिक होता है, जब वो कोई अच्छा कार्य करता है तो गवर्नमेंट उसको है ना कोई नोबेल प्राइज देती है, उधर ये सारे उसके स्टार्स बनते रहते हैं, ये स्टार वो स्टार वो स्टार। तो जब हम हरि नाम जप करते हैं तो भगवान की गवर्नमेंट से हमको ये सारे नोबेल प्राइजेस मिलते हैं, तृणादपि मिल जाता है, शीतलता मिल जाती है, अमानी न मानन मिल। तो ये धीरे 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 हमारे सारे स्टार्स कैसे बनेंगे? जैसे जैसे हमारा नाम जप जो है वो उन्नत होता है। तो इसीलिए शास्त्र ने कहा, जेई कृष्ण बजे सोई बड़ो चतुर। जो कृष्ण का नाम जप करता है वो बहुत चतुर है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, शुचि हो या मुचि हो, यदि कृष्ण बजे, और मुचि हो या शुचि हो यदि कृष्ण तजे। शुचि कहते हैं ब्राह्मण को। जो ब्राह्मण है वो शुचि हो या मुचि हो, वो ब्राह्मण जो है वो मोची बन जाएगा यदि कृष्ण तजे। अगर वो कृष्ण को छोड़ देगा तो ब्राह्मण भी मोची, कोबलर होता है ना, चमार, वो बन जाएगा। और यदि मोची होए शुचि होए, अगर कोई मोची भी है, यदि कोई चमार भी है, तो भी अगर वो यदि कृष्ण बजे, अगर वो कृष्ण का नाम जप करेगा तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो जो हम देखते हैं कितने कितने इतिहास हैं। मृगहारी क्या था? वो तो एक शिकारी था। अधमर और जीव जब तड़पड़ करे, जब वो आधे आधे जीवों को मारता था, तड़पते थे, तो उसको आनंद आता था। क्या पुकारा? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो ब्रह्म की तरह भगवान के आने से पहले भगवान का पूरा जो भगवान की लीला है उसको लिख दिया। और वो जब भी उसके बाद नाम जपने के बाद इतने करुणामयी हुए कि उछल उछल के चलते हैं कि मेरे पैर के नीचे से कहीं कोई चूटी ना दब जाए। और वैश्या जो इतनी घृणित कार्य करने थी, वो हरिदास ठाकुर के पास आती है, उसका नाम भक्त करने के लिए आती है, नाम श्रवण करते, वो वैश्या जो है वो क्या बन जाती है? हरिदासी बन जाती है, भगवान की शुद्ध भक्त बन जाती है। जगाई मदाई इतने अपराध करते थे कि मनुस्मृति इत्यादि में जितने जितने अपराध लिखे हुए हैं उन सबको टिक मार के करते थे, ये कर लिया, अब ये कर लिया, ये कर। कोई ऐसा अपराध नहीं था जो कि उन्होंने किया नहीं। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हरिनाम का जप किया और उनको सब, अब कोई जगाई मदाई नहीं बोलते थे, उसको क्या बोलते थे? उसको ब्राह्मण बोलते थे, उसको ब्रह्मचारी बोलते थे, ब्रह्मचारी है ये कोई। तो उन्होंने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया। क्या किया? सिर्फ हरि का नाम जप किया और उनके सारे पाप जो हैं वो समाप्त हो जाए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में हरि नाम तो साक्षात कृष्ण का अवतार है। नाम बिनो नाही और धर्म सार, और कोई धर्म है नहीं है नाम के बगैर। सर्व धर्म सार नाम यही शास्त्र मर्म। सारे धर्मों का सार क्या है? आपको नाम जप करना है, यही शास्त्र है, यही। और नाम जप करने से लाभ क्या होता है? तो शास्त्र में बताया गया कि नाम जप करने के अतिरिक्त जितनी भी दूसरी चीजें, जो भी साधन है, वो सब क्या है? जीरो है। वो सब
मतलब उसके 100वें हिस्से के बराबर है। कैसे बताते हैं? गौ कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदके कल्पवासा यज्ञे सुमेरु स्वर्ण दानम गोविंद नाम न समम शतांशो। गो कोटि दानम, गो अर्थात गैया, गौ कितनी? करोड़ गौ दान करने का ग्रहण के समय। एक तो इस संसार में अभी आपको करोड़ गौएं मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो ढूंढ 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 के करोड़ गौएं जमा करो और ग्रहण के समय उनको दान करो। उसका जो लाभ मिलेगा वो एक साइड पर। और प्रयाग गंगोदक के कल्पवासा, कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। तो उस समय तक प्रयाग और गंगा नदी के किनारे पर वास करना, क्या आज उसकी किसी के पास इतनी आयु है? कोई नहीं रह सकता इतना समय। लेकिन अगर कोई रह जाए तो उसका लाभ। और यज्ञ सुमेरु स्वर्ण दानम, और अश्वमेध यज्ञ करो और एक एक ब्राह्मण को सोना दान करो। कितना? सुमेरु पर्वत के जितना सोना। किसी के पास है क्या? नहीं है, तो कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी इमेजिन करके उसका फल, करोड़ गौओं के दान, वो भी ग्रहण के समय। और प्रयाग और गंगा नदी पर एक कल्प की तरफ समय तक वास करना, और उसके साथ साथ में हजारों ब्राह्मणों को सुमेरु पर्वत के जितना दान करना। और ये सब का लाभ एक जगह पर जमा किया जाए, लेकिन फिर भी गोविंद नाम न समम शतांशो, भगवान के नाम के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं। ये सारा पुण्य जो है वो भगवान के नाम के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं। तो नाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण साधन है। दूसरे कोई साधन हम इस कलयुग में कर भी नहीं सकते, है ना। कौन ध्यान कर सकता है? ध्यान तो हमारे ध्यान की क्या क्रिटिकल कंडीशन है कि नाम जप करते हैं और उसमें भी ध्यान नहीं लगता, तो क्या ध्यान करेंगे? ठीक है। और दूसरा ये कि कौन यज्ञ कर सकता है? ब्राह्मण लोग ही नहीं है इतने पवित्र जो यज्ञों के मंत्र उच्चारण करके, जो इतनी, ना ही कोई शुद्ध वस्तुएं हैं, ना ही शुद्ध वातावरण है, तो यज्ञ नहीं हो सकते, तपस्या नहीं हो सकती, व्रत नहीं हो सकते। अगर इस कलयुग में कोई चीज प्रैक्टिकल है तो वो हरिनाम ही है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हरि के 1000 नाम करोड़ नाम कृष्ण के, तो कौन सा नाम जप किया जाए? बहुत सारे नाम हैं। तो अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई कि कलयुग का जो वास्तविक जो धर्म है वो हरि नाम है। तो हरि के तो बहुत सारे नाम हैं और भी बहुत सारे मंत्र हैं। तो फिर उन सारे मंत्रों में कौन सा नाम जप करने के लिए हमारे लिए शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है? तो मैं आपको बताऊं कि वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं जो कि जप किए जा सकते हैं। 1,00,000 मंत्र। उनमें से 80,000 जो मंत्र हैं वो कर्म कांड मार्ग के हैं। कर्म कांड मतलब ये करो तो ये मिलेगा, है ना। कर्म कांड हम करते हैं, जैसे ब्राह्मण लोगों से करवाते हैं। अगर किसी को पुत्र मिलता है तो ये यज्ञ कर दो, अगर किसी को धन चाहिए तो ये यज्ञ कर दो। तो उसके अलग अलग मंत्र हैं। कैसे हैं? धनम देही धनम देही धनम देही, पुत्रम देही पुत्रम देही पुत्रम देही। तो 80,000 तो खाली ये कर्मकांडी मंत्र हैं। एक वस्तु के लिए एक मंत्र, तो फिर दूसरी चाहिए होगी तो दूसरा याद करना पड़ेगा, तीसरी चाहिए। और उसके बाद 16,000 जो मंत्र हैं वो हैं ज्ञान मार्ग के। ज्ञान मार्ग के मतलब जो भगवान का निराकार रूप का ध्यान करते हैं उनके हैं। और 4,000 मंत्र जो हैं वो उपासना मार्ग के हैं। उपासना मार्ग मतलब जो भक्ति करते हैं उनके अलग अलग हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे कृष्ण करुणा सिंधु प्रणत कलेश कलेश विनाश। ये सब क्या है? ये सब मंत्र हैं जो कि कुछ ऋषियों ने दिए हैं, कुछ ब्राह्मणों ने दिए हैं, कुछ देवताओं ने दिए हैं। तो ये सब हैं क्या? ये सब मंत्र हैं। मंत्र क्यों जपा जाता है? मन त्राह्यते इति मंत्रास, मन को शांत करने के लिए जो वस्तु चाहिए वो मंत्र जपो तो मन शांत, इति मंत्रास। लेकिन ये सब मंत्र हैं और शास्त्रों में, वेदों में एक मंत्र बताया गया है, उसको मंत्र नहीं कहते, उसको कहते हैं महामंत्र। क्या कहते हैं? महामंत्र।
अब हम ये सोचेंगे, ये सुनेंगे कि मंत्र में और महामंत्र में क्या डिफरेंस है। जैसे मैं आपको भौतिक एग्जाम्पल दूं कि यहाँ पर कुछ ज्ञानी हैं और कुछ महाज्ञानी हैं। ज्ञानी का मतलब जिनको एक दो सब्जेक्ट्स में कुछ एक्सपर्ट हो, और महाज्ञानी मतलब जो सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हो। कुछ दानी हैं और कुछ महादानी हैं। दानी का मतलब जब आपके पास कुछ पैसों की जरूरत हो उसके पास, तो वो 100-200 ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये थमा दे। लेकिन महादानी मतलब वो आपको इतना देगा कि दोबारा आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो कोई धनी है और कोई महाधनी है। धनी मतलब जिसके पास 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। और महाधनी कौन है? रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है वो महाधनी है। तो इसी तरह से बाकी सब मंत्र हैं जो कि एक पर्टिकुलर कार्य कर सकते हैं, और ये जो जिसकी हम बात करते हैं वो है महामंत्र। मतलब वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जैसे रामबाण होते हैं ना, रामबाण का मतलब होता है सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने वाला, तो वो महामंत्र है। तो पावर तो सारे मंत्रों में है, लेकिन सुप्रीम पावर जो असीम पावर है वो किस में है? वो महामंत्र में है। तो वैसे मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो वस्तु आपके सिलेबस में लिखा है ना, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, यदि वही पेपर में लिख के आओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, है ना। टीचर ने जो सिलेबस में लिखाया है, तो हमारा सिलेबस क्या है? हमारा सिलेबस हमारे शास्त्र हैं। जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, यदि हम वही तरह से कार्य करेंगे तो हमें कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। यदि हम शास्त्रों की अवहेलना करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 23, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की बात को छोड़ देता है, वर्तते काम कारता, और अपनी मनमाने ढंग से कार्य करता है, न स सिद्धिम, उसे कभी सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि माना परफेक्शन नहीं मिलेगी। न सुखम, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, और ना ही परम गतिम, और ना ही उसे भगवत प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले नाम जप करना बहुत जरूरी है, जो कि हमने शास्त्रों से सुना। अब शास्त्रों में कौन सा नाम हमारे लिए रिकमेंड किया गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो नाम जो है वो क्या, कौन सा नाम हमें जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर रीति से बताया गया है। कौन सा नाम है? कृष्ण का नाम है। ऐसा बताया गया श्रीमद् भागवतम में 12वां सिकंद 3रा अध्याय श्लोक नंबर 51, कलेर दोषे निधे राजन यस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगो परम वजे। कलेर दोषे निधे राजन, इस कलयुग में बहुत 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 सारे दोष हैं। ये कलयुग ये दोषों का समुद्र है, लेकिन यस्ति एको महान गुण, इसके अंदर एक बहुत ही महान गुण है, कीर्तना देव कृष्णस्य, यदि कोई कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, मुक्त संगो परम व्रजेत, वो सारे अपराधों से जो है वो मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त करता है। तो कृष्ण का नाम इतना पावरफुल है, और कृष्ण का नाम कितना पावरफुल है मैं आपको बताऊं। ऐसा बताया गया शास्त्र में कि ब्रह्मांड पुराण वर्स नंबर 19 में बताया गया कि कृष्ण के नाम को यदि हम विष्णु भगवान के 1000 नाम को यदि हम 3 बार भी पढ़ते हैं और केवल एक बार कृष्ण का नाम पढ़ते हैं, ऐसे बताया गया है, सहस्रनाम्नां पुण्यानां त्रिआवृत्य तु यत्फलम् एकावृत्य तु कृष्णस्य नामेकं तत् प्रयच्छति सहस्रनाम्नां पुण्यानां। 1000 नाम यदि विष्णु के लिए जाते हैं, वो भी कितनी दफा? त्रिआवृत्य तु यत्फलम्, यदि 3 बार विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण किया जाता है,
उससे जो लाभ मिलता है, एकावृत्य तो कृष्णस्य, और उतना ही लाभ तब प्राप्त होता है एकावृत्य तो कृष्ण, एक बार यदि कृष्ण का नाम लिया जाता है, नाम एकम तत् प्रयच्छति, एक नाम ही वो विष्णु के सहस्त्र नामों के 3 बार उच्चारण के बराबर है। तो जो मंत्र हम महामंत्र पढ़ते हैं उसमें कृष्ण के कितने नाम आते हैं? उसमें कृष्ण के 4 नाम आते हैं, है ना। 4 बार कृष्ण आता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो 4 बार कृष्ण का नाम आता है। मतलब हमने विष्णु के सहस्त्र नाम कितनी दफा किए? 4 बार। एक को 4 बार, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, 12,000 बार विष्णु सहस्त्र नाम हो जाता है एक मंत्र जब पढ़ते हैं। सिर्फ कृष्ण के नाम 4 आ गए तो समझो 12,000 बार जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम हो गया। और राम के नाम के विषय में शिव जी पार्वती से कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति यानी कि राम राम और राम, रमे राम मनोरमे, जो ये 3 बार भी नाम को उच्चारण, राम के नाम को उच्चारण करता है बहुत ही आनंद के साथ, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, वो विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर है। यानी विष्णु के सहस्त्र नाम, 3 नाम अगर राम के लिए तो विष्णु के 1000 नाम हो जाते हैं। राम नाम वरानने, वरानने ए वरानन ए सुमुखी, राम नाम की इतनी महिमा है। तो एक महामंत्र में राम के कितने नाम आते हैं? 4 नाम आते हैं, हरे राम 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 हरे। तो 4 बार हमने यदि राम का नाम उच्चारण किया, 3 नाम लिए तो 1000 विष्णु के नाम हो गए। पहले कितने हुए? 12 नाम, 12,000 हो गए, और यहाँ पर 1000 और एक नाम एक्स्ट्रा हो गया तो आगे जोड़ा जाएगा। तो इतना हमने खाली महामंत्र का जप किया, उस एक महामंत्र में कितने? 13,000 बार विष्णु सहस्त्र नाम हो गया। और उसके साथ 8 बार क्या आता है? 8 बार हरे आता है। और जो हरे आता है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। ये भगवान की आह्लादनी शक्ति, उसके नाम के बराबर और किसी का नाम है ही नहीं। तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इससे इससे बढ़कर और कोई महामंत्र हो ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ यदि कोई मंत्र है तो वो कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे जितने भी वेद व्यास जी ने शास्त्र लिखे हैं उन सब में हरि नाम की महिमा को बताया गया है। तो कुछ हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले वेदों से सुनेंगे। कितने वेद हैं हमारे? सनातन धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से प्रारंभ करते हैं। वेद का प्रमाण है, अथर्ववेद में अंतिम संहिता में लिखा हुआ है, षोडशेतानि नामानि द्वात्रिंशत् वर्णकानि कलौ युगे महामंत्र सम्मतो हि जीवतारिणी। षोडशोतानि नामानि, शो अर्थात 6, दशो मतलब 10। ये जो 6 + 10 अर्थात 16 वर्ड्स, 16 नाम वाला जो षोडशेतानि नामानि, द्वात्रिंशत्, द्वा मना 2, त्रिश मना 30, 32 अक्षर हैं और 16 नाम हैं। तो कलो युगे महामंत्र, इस कलयुग में इसी महामंत्र को उच्चारण करना है और इसी से सम्मतो ही जीवतारण, जिस जीव को इस भवसागर से पार उतरना है, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, उसको इस कलयुग में कलो युगे महामंत्र, वो महामंत्र पढ़ना है जिसमें 16 नाम है और 32 अक्षर हैं। ये साफ साफ शास्त्र का इतना क्लियर प्रमाण है कि ये ही महामंत्र जिसके अंदर 16 नाम है, 32 अक्षर हैं, कलयो युगे महामंत्र, कलयुग में यही महामंत्र जप करना है, इसी से जीव जो है उसका उद्धार होगा। ये किसका प्रमाण था? वेद का प्रमाण। चलो अब पुराण में आते हैं।
हमारे सनातन धर्म में कितने पुराण वेद व्यास जी ने लिखे हैं? 18 पुराण लिखे हैं। वो 18 पुराण में मत्स्य पुराण है, कूर्म पुराण है, लिंग पुराण है, शिव पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, नरसिंह पुराण, और उन सारे पुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ पुराण वो तो भागवतम महापुराण है। लेकिन पद्म पुराण है, पद्म पुराण में बताया गया है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, द्वात्रिशदक्षरं मंत्र नाम षोडशकान्वितं प्रजपन् वैष्णवो नित्यं या राधा कृष्णा फलं लभेत। ये लो द्वात्रिश सदक्षरम मंत्र, द्वात्रिश अर्थात 2 and 30, 32 अक्षर वाला मंत्र, नाम षोडशकान्वितम, जो नाम है वो 16 होंगे उसमें, और प्रजपन वैष्णवो नित्यम, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। कोई लोग बोलते हैं भाई हाँ हम तो मन में नाम जप करते हैं, तो मन में जपने के लिए ये नाम नहीं है। ये नाम कैसे है? ये प्रजपन, प्रजपन अर्थात ये जो माला है, माला के ऊपर सुष्टु रूपे से एक एक मंत्र पर जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इस तरह से नाम जप करता है तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, तो उसे राधा और कृष्ण का जो स्थान है, जो धाम है, वो प्राप्त होगा। तो ये महामंत्र जो है वो दिल में जपने वाला, कुछ लोग बोलते हैं भाई मन में, ये युग मन में जपने का नहीं है, वो मन में ध्यान लगाने वाला युग गुजर गया है। आज हम अपने मन में क्या करते हैं वो तो मन में बैठे हुए भगवान ही जानते हैं। तो मन की बात मत सुनिए, हरि का नाम सुष्टु रूपे ना, हाथों में माला लेकर और संख्या पूर्वक। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो सारा दिन जप करते रहते हैं, पूरा दिन हरि का नाम चलता रहता है। ये केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात है। क्या मन में चलता रहता है, क्या मुख में चलता रहता है, वो तो चलता रहे, वो तो एक एक सांस के साथ भगवान का नाम लेना है। यूं तो शास्त्र ने कह दिया कि प्रतिश्वासे सविश्वासम, हर एक सांस से भगवान का नाम लेना है। कैसे लेना है? प्रतिश्वासे सविश्वासम राम सम्मर दिने दिने, कि हर एक दिन में हर एक सांस के साथ भगवान का नाम लेना। भगवान ने जो ये नाम, ये सांसें दी है ना, वो गिनकर दी हैं, और गिनकर हम उनको भगवान को लौटानी है। एक एक सांस के साथ भगवान का नाम लेना है, और ये सोच कर लेना है ये एक गेम है, भगवान हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। जैसे बॉल फेंकते हैं और फिर जो वो जो रैकेट होता है उसके साथ बॉल वापस करनी होती है ना, वो जो होता है वो, तो इसी तरह से भगवान सांस दे रहे हैं और हमको उसके साथ भगवान को उसका नाम देना है। जब हमने एक सांस के साथ भगवान को नाम दिया तो समझो हम जीत गए, लेकिन यदि सांस व्यर्था चली गई तो मतलब भगवान जी, तो ये गेम खेल रहे हैं और हम कितनी दफा हारते हैं। तो लेकिन इसीलिए आचार्यगण कहते हैं प्रतिश्वासे सविश्वासम राम समर दिने दिने, हर एक सांस के साथ भगवान राम का नाम स्मरण करना है। क्यों करना है? क्योंकि पुनः श्वास सविश्वासो आगामिष्यति वानवा, क्योंकि ये सांस अगर गुजर गए तो दूसरी सांस पता नहीं आगामिष्य वानवा आएगी या नहीं आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सांसों के जो साथ जो खेल रहे हैं वो तो है, लेकिन जो हमें गुरु के द्वारा 16 माला जप करने के लिए मिली है, वो तो हमें इस माला के ऊपर जो है हमें जप करनी, एक एक नाम को काउंट करना है। और इस तरह से प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत, यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें भगवत प्राप्ति होती है। और इससे भी बढ़कर प्रमाण है किसका? उपनिषद का। हमारे पास 108 उपनिषद हैं, और 108 उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं। श्वेता शत्र उपनिषद है, केन उपनिषद है, क्लीन उपनिषद है और शिव उपनिषद है। उन उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम है कलि संतरण उपनिषद। तो कलि संतरण उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है कि नारद मुनि जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं पिताश्री संसार की रचना तो कर दी, लेकिन संसार में जो कलयुग में जीव इतना तड़प रहे हैं, दुखों के कारण बहुत ज्यादा परेशान है, उनको उद्धार के लिए आपने कोई उपाय लिखा है क्या?
तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ शास्त्रों में तो बहुत सारे उपाय हैं, उनको बोलो जाओ शास्त्र पढ़ो और उपाय खोज निकालो। तभी नारद मुनि कहते हैं कलयुग वाले जो लोग हैं उनके पास तो इतना समय ही नहीं है। प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हो तब्रुता, कि एक तो पहले से उनके आयु कम है, उनकी बुद्धि कम है, और फिर उनको समझ में शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं है। आप ही बता दीजिए ना कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, ताकि मैं उनको जाके बता दूं। तो ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, कलि संतरण उपनिषद में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो नारद, यदि कलयुग के जीवों को अपना उद्धार करना है तो क्या जप करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी, इति षोडश नाम कली कल्मष नाशनम, ये जो 16 शब्दों वाला, ये 16 नाम वाला जो मंत्र है, कली कल्मष नाशनम, कलयुग के सारे अपराधों को नष्ट कर देगा, सारे दुखों को खत्म कर देगा। नारद मुनि कहते देखो पिताजी, कलयुग के लोग जो है ना उनको वैरायटी पसंद है ना, ज्यादा आइटम्स होंगे, तो आप ऐसा कीजिए 2-4 मंत्र बता दीजिए। मैं ऐसा करूंगा, कलयुग में जाऊंगा, सारे प्राणियों को बोलूंगा देखो ये मंत्रों की लिस्ट है ना, इसमें से आपको जो मंत्र पसंद आए आप जप कीजिए और भगवत प्राप्ति कीजिए। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं। नारद मुनि कहते हैं कोई मंत्र कैसे नहीं, शास्त्र है आपके पास, 4-4 मस्तक हैं, आप वेदों में खोजिए। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने तो सारे वेदों में देख लिया कि इस महामंत्र के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है। तो इतने सारे प्रमाण हैं, ये खाली मैंने आपको वेद का प्रमाण दिया, पुराण का प्रमाण दिया, उपनिषद का प्रमाण दिया, लेकिन यहाँ तक खत्म नहीं है, हमारे तो दिन समाप्त हो जाएंगे। हजारों प्रमाण है कि इस कलयुग में यदि हमको नाम जप करना है तो वो महामंत्र ही जप करना है, महामंत्र से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि ये 16 नाम जो वेद व्यास जी ने जो प्रमाण दिया है, 16 नाम हो, 32 अक्षर हो, कलयुग में जो महामंत्र, इस महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त अगर कोई और मंत्र है तो आप बताइए। आप पूरा खुला चैलेंज है, जो समझते हैं कि इस मंत्र के अतिरिक्त भी कोई नाम कलयुग में जो शास्त्र में लिखा होगा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, किसी व्यक्ति की बात नहीं मानी जाएगी। शास्त्र में, वेदों में यदि इतना ठोस प्रमाण है तो आप बता सकते हैं, हम अपना महामंत्र छोड़कर आपकी बात मानने के लिए तैयार। लेकिन इतना वेद का, शास्त्र का ठोस प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास है वेद व्यास जी ने जो हमारे लिए दिया है वही वास्तव में हमारा उद्धार करेगा। और यही मंत्र को चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं, जो आज से 500 साल पहले इस संसार में आते हैं और इसी महामंत्र को लेकर आते हैं और दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि क्या चमत्कार है। जानवर भी इस नाम के प्रति आकर्षित होते हैं और भगवान से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। यही महामंत्र को श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में लेके गए पाश्चात्य देश में। वहां वेस्टर्न कंट्रीज में जो हिप्पी लोग थे वो सदैव क्या करते थे, एलएसडी नशे में धुत रहते थे और उनके कितने घृणित कर्म करते थे, सारे अपराध करते थे। और इस नाम, इस महामंत्र के चमत्कार ने उन्हें भगवान के शुद्ध भक्त बना दिया। आज प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर, प्रत्येक कंट्री में ये हरिनाम का उच्चारण हो रहा है। ये महामंत्र की महिमा है। तो चाहे कोई महामंत्र में श्रद्धा रखता है या नहीं रखता है, चाहे उसको पता भी हो कि नहीं पता हो, लेकिन जब कोई इस महामंत्र का उच्चारण करता है, श्रीमद् भागवतम चैप्टर नंबर 6, कैंटो 6 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 18 में बहुत ही सुंदर बताया गया है, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामय संकीर्ततम् अघं पुंसो दहे देत्यो यथा नलः। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात्, आपको पता हो, ज्ञान हो
अथवा नहीं हो, लेकिन उत्तम श्लोक नामयत, यदि कोई भगवान का नाम उच्चारण करता है, संकीर्तनम अगम पुंस, इस नाम का उच्चारण करने से ही जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे देहे देहो देधो यथा नलः, जिस तरह से अग्नि जो है, दहेज दे दो, अग्नि के अंदर जब कोई लकड़ी गिर जाती है या उसको डाल दिया जाए या वो उड़कर कोई घास आ जाए उसके अंदर, अग्नि ये नहीं देखती कि इसको तो पता ही नहीं था भाई कि मैं जला देने वाली हूँ, अग्नि तो उसको भस्म कर देती है। उसी तरह से हरि नाम जो है वो चाहे जान कर लिया जाए या अनजाने में लिया जाए, जीव के सारे पाप नष्ट कर लेता है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको भगवत प्राप्ति करने के लिए, भौतिक जगत के सारे कष्टों से दूर होने के लिए, पापों से बचने के लिए, शरीर के सारे रोगों को खत्म करने के लिए, जीवन के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको खत्म करने के लिए एक ही मंत्र उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र ही इस कलयुग के लिए सारे शास्त्रों में रिकमेंड किया गया है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। यदि किसी को कोई भी प्रश्न है, आज नाम महिमा पे ही बात करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र पे बात करेंगे, जिसको जो भी प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, सनी कपूर प्रभु ने पूछा है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमें ये मंत्र दिया है, हम वो ही जप करेंगे क्योंकि ये तो हमारे गुरु का आदेश है, तो हमें उनको क्या कहना चाहिए? हरे कृष्ण। देखो, हमारे गुरु एक नहीं हो सकते हैं, गुरु डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, और शिक्षा गुरु भी एक नहीं होते। जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ कहीं से शिक्षा ली, कहीं से शिक्षा ली, कहीं से शिक्षा ली, तो सारे शिक्षा गुरुओं ने कुछ ना कुछ उनको बताया, ठीक है, अलग अलग। और एक हमारे कुल गुरु होते हैं। कुल गुरु मतलब हमारे कुल के जो गुरु होते हैं, जैसे पहले से ही होता है, डिसाइडेड होते हैं कि भाई हर कुल के एक गुरु होते हैं। तो कभी कभी कुल गुरु कोई मंत्र देता है। तो ये जो मंत्र हैं, वो जो है, जो कुल गुरु से मिले या शिक्षा गुरु से मिले, वो हम कभी जप करते हैं, कभी नहीं जप करते हैं। जिनको श्रद्धा है तो वो जप करते हैं। लेकिन आज जो हम मंत्र की बात कर रहे हैं, जो महामंत्र है, वो आध्यात्मिक जगत में भगवत प्राप्ति करने के लिए है। दूसरे मंत्र यदि किसी गुरु ने दिए हैं, आपको जपने हैं या नहीं जपने हैं, ये आपका अपना फैसला। लेकिन जब तक आप इस महामंत्र को जप नहीं करोगे, तब तक आप जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते। क्योंकि इस भौतिक जगत में, कलयुग में, प्रत्येक जीव को इस महामंत्र का जप करना है, यदि वो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है, यदि वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। तो बाकी जो मंत्र हैं वो भौतिक लाभ दे सकते हैं। कोई मंत्र है, यदि आप लेना चाहते हो, कोई भी है, गुरु ने दिया, किसी ने दिया, लेकिन फिर भी जब तक आप ये कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र को जप नहीं करते, तब तक आपके ना ही अपराध समाप्त होंगे और ना ही भगवत प्राप्ति होगी। और दूसरी बात, जैसे हमने कहा, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो तो जो जिसने भी गुरु ने दिया है, अगर महामंत्र के अतिरिक्त कोई दिया है तो सिलेबस को पढ़ा ही नहीं है, तो फिर वो आपको मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं होगा। वो कुछ गुरु का अगर आदेश है, वो जप कीजिए, ओके ठीक है, कुल गुरु ने कोई मंत्र दे दिया तो वो जप कीजिए जितना उन्होंने बोला है। लेकिन फिर भी महामंत्र का जप तो हमें करना ही पड़ेगा, यदि हम आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाना चाहते हैं। क्लियर है प्रभु? एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी। निकिता माता जी का प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने महामंत्र को चेंज क्यों किया, इसकी कोई कथा उसके ऊपर बताएं। जैसे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र ये था, और महाप्रभु जी ने उसको चेंज करके फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा कर दिया। तो इसके ऊपर कोई कथा हो या तो इसके ऊपर कुछ हो तो आप ज़रूर शेयर करें। हरे कृष्ण। ऐसा कहा जाता है कि वेदों में कहीं कहीं इस मंत्र को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस तरह से लिखा गया। और वैदिक मंत्र जो है वो हर कोई नहीं उच्चारण कर सकता। वैदिक मंत्र जो है उसको उच्चारण करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता है और समय देखा जाता है। जैसे हम गायत्री उच्चारण करते तो किसी समय भी गायत्री मंत्र उच्चारण करने का लाभ नहीं होगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, 13 तिलक लगाने पड़ेंगे, आसन बिछाना पड़ेगा अच्छे से बैठकर, और समय को देखना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन महामंत्र कैसा है, जिधर भी जाकर आप नियमित स्मरण न काले, आप घर में बैठ के कर सकते हो, पार्क में बैठ के कर सकते हो, गाड़ी में बैठ के कर सकते हो, किचन में कर सकते हो, बेडरूम में कर, ड्राइंग रूम में कर सकते हो। तो महामंत्र क्या है, वो कभी भी कहीं पर भी उच्चारण किया जा सकता है। अगर वेदों में कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, तो वो मंत्र कहीं पर नहीं जपा किया जा सकता। लेकिन फिर भी जैसे हमने अभी बात की कलिसंत्र उपनिषद में, वहां पर तो ये मंत्र सीधा इसी तरह से लिखा हुआ है, उपनिषद का मंत्र पढ़ा जा सकता है। तो हो सकता है वेद में कहीं पर ऐसा मंत्र होगा जैसा ऐसा आप बता रहे हो, लेकिन उपनिषद में तो ऐसे ही लिखा गया, ब्रह्मा जी ने यही बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी तरह से मंत्र को बताया गया और इसी तरह से महाप्रभु ने हमें दिया है जप करने के लिए। तो हमें इसी तरह से जप करना चाहिए, क्योंकि वैदिक मंत्र जो है वो हर कोई नहीं उच्चारण कर सकता। क्लियर? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है नाम जप के प्रति, हरि नाम की महिमा के प्रति? कोई और नहीं? हरे कृष्णा। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, बात क्लियर कैसे होगी? क्योंकि हमारे जीवन का मकसद ही है हरिनाम, कृष्ण प्राप्ति, दुखों से मुक्ति, और सारे अपराधों से जो है ना मुक्ति अगर किसी वस्तु से मिल सकती है तो वो हरिनाम ही है। तो हरिनाम के प्रति जितने भी डाउट्स है ना वो सब क्लियर कर लीजिए प्लीज। आज हरिनाम पे पूछिए, दूसरों के लिए पूछिए। सब क्लियर है सबको? तो फिर इसका मतलब है सब लोग हरिनाम जप करते हैं, इसीलिए सब लोग संतुष्ट हैं। आप सबसे निवेदन है कि मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं हरि का नाम प्रेम के साथ जप कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, एक प्रश्न आया है कि जो हरिनाम है, ये जो महामंत्र है, वो श्रीमती राधा रानी जी उच्चारण करती थी या नहीं करती थी? करती थी। श्रीमती राधा रानी जो है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्रीमती राधा रानी के ही अवतार हैं, और मतलब राधा रानी और कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं। मैंने ये पढ़ा है कि एक बार वृषभानु जी जो हैं वो पहले कात्यायनी माँ की पूजा करते थे। वो जब माता की पूजा करते थे, लेकिन उनको माता से कोई, जैसे देवताओं की पूजा करते हैं जो सकाम कर्मी होते हैं, जो कुछ प्राप्त करते हैं, तो माता ने उनको दर्शन दिया था। माता ने जब उनको दर्शन दिया
तो उनसे पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब वृषभानु जी ने कहा नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मैंने ऐसे ही प्रेम करता हूँ, प्रेम से मैंने श्रद्धा से आपकी सेवा की थी। तभी माता कहती नहीं मुझे कुछ तो आपको देना पड़ेगा। तभी वृषभानु जी कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि कल्याणकारी क्या है, जो आपको लगता है मेरे लिए कल्याणकारी वो दे दीजिए। तभी वो माता जो है वो उनको कर्तु मुनि के पास भेजती हैं कि उस एक पर्वत है, वहां पर पर्वत की कंदरा में कर्तु मुनि है, वो आपको कल्याणकारी मार्ग बताएंगे, आप उधर जाइए। तो वृषभानु जी उधर जाते हैं और वृषभानु जी उनको कहते हैं कि मैं माता की सेवा करता था और मुझे माता ने आपके पास भेजा है, मेरे लिए जो कल्याणकारी वस्तु है वो मुझे बताइए। तो कर्तु मुनि वृषभानु जी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम उस मंत्र को जप करो। जब तुम उस मंत्र को जप करोगे तो फिर उसका इतना चमत्कार होगा, इतना आश्चर्य होगा जो तुम्हें पता ही नहीं है। तब वृषभानु जी जो हैं वो पूछते हैं कौन सा मंत्र जप करना है। तब कर्तु मुनि उन्हें बताते हैं एक मंत्र है जिसको महामंत्र कहा जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस मंत्र को जप करो। तो ये सुनकर ऋषभानु जी इतना आनंदित होते हैं, इतना आनंदित होते हैं, उनको ये मंत्र इतना आनंददायक लगता है कि वो कंटिन्यूअस उस मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जैसे वो जप करते हैं तो इस मंत्र, क्योंकि ये जो है गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक से आया है, जब हम इसको जप करते हैं तो इसकी जो ध्वनि है सातों आसमानों को चीर कर गोलोक वृंदावन में जाती है, जहां पर राधा रानी कृष्ण के साथ एक ना झूले में बैठी हुई होती है। और वहां पर राधा रानी कृष्ण को कहती है कृष्णा कृष्णा तुम्हें सुनाई दे रहा है। कृष्ण बोलते क्या? बोला इतनी सुंदर ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है, इतना सुंदर मंत्र उच्चारण सुनाई दे रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छे से उच्चारण कर रहा है। तभी कृष्ण कहते हैं अच्छा हाँ ये तो वृषभानु जी हैं जो महामंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तभी राधा रानी कहती है अच्छा इस महामंत्र को सुनकर मुझे इतना आनंद आ रहा है, मेरा दिल करता है कि आपकी सृष्टि में, आपने जो सृष्टि बनाई है सारे लोकों में, जो सबसे सुंदर वस्तु है ना वो मैं इसको दे दूं। इतना मुझे ये मंत्र अच्छा लग रहा है, मुझे दिल करता है आपने संसार में जो सबसे सुंदर वस्तु बनाई है वो मैं उसे दे दूं। तभी कृष्णा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, फिर राधा रानी पूछती है बताओ ना कृष्णा तुम्हारी इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में सबसे सुंदर क्या बनाया है। तभी कृष्ण कहते हैं राधे तुम्हें सबसे सुंदर बनाया है, इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर तो तुम ही हो। बोला फिर मैं ही उनकी बेटी बन के चली जाती हूँ, जब मैं ही सुंदर हूँ। तो राधा रानी जो है इस महामंत्र से इतना आकर्षित होती हैं कि उन्होंने वृषभानु जी की पुत्री बनने का जो है ना स्वयं स्वीकार किया कि मैं उनकी पुत्री बनती हूँ। तो राधा रानी इतना प्रेम करती है महामंत्र से कि वो स्वयं आ जाती है। हरे कृष्णा। माता जी विनोद प्रभु जी ने पूछा है कि मेरा ये सवाल है कि बहुत से लोग कहते हैं कि महामंत्र हमारे मुंह के अंदर चल रहा होता है तो हम माला पे क्यों जप करें, हमारे मन में हमेशा ही भगवान का नाम रहता है, तो उनको हमें क्या जवाब देना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रश्न ये है कि मन में जब ये मंत्र जप रहा है तो फिर माला उठाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये युग जो है वो मन में मंत्र जपने का नहीं है, ये मन में जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए कौन सा युग था? सतयुग था। ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग के लिए क्या लिखा हुआ है? प्रजपन वैष्णवो नित्यम, प्रजपन करना है अर्थात माला के ऊपर जप करना है। आज हम देखते हैं कि हम तो कहते हैं कि हमारा मन भगवान में लग रहा है, लेकिन हमारे पास कितने उदाहरण हैं। शिव जी को देखिए, शिव जी के जो कंटिन्यूअस वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो भी किस पर जप करते हैं? माला के ऊपर नाम जप करते हैं। क्या उनका मन नहीं लगता है? अगर हम देखें ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी जो सारी सृष्टि, जो पहले पहले जीव
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त किए हैं, सारी सृष्टि का सृजन करते हैं, वो ब्रह्मा जी भी, उनका मन भगवान में नहीं लगता। भगवान ने उनको हृदय में ज्ञान दिया है, लेकिन फिर वो जप किस पर करते हैं? माला के ऊपर जप करते हैं। सतगुरु नानक शाह, वो भी क्या उठाते हैं? माला उठाते। क्या उनका मन नहीं लगता? वास्तव में ये सब इसलिए माला पे जप करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए उदाहरण बनना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे कितने सारे वैष्णव गण हैं, कितने सारे आचार्य। हरिदास ठाकुर जो है, एक दिन में 3 लाख बार जप करते थे, और वो संख्या पूर्वक जप करते थे, अर्थात काउंट करते थे, माला के ऊपर जप करते थे। जो हमारे षड गोस्वामी है, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लाखों बार जप करते थे, लेकिन कभी ये नहीं बोलते थे कि हमारा मन में तो नाम जप कर रहा है। ये केवल अपने आप को धोखा देना है। मन में नाम जप क्या करेंगे? जब हम माला उठाते हैं ना, उस समय भी हम जो है ना, पूरा मन से नाम नहीं जप कर रहे हैं, केवल शब्द होते हैं जो मुख से निकल रहे होते हैं। लेकिन हम माला ही नहीं उठाएंगे तो हमारे मन में नाम जप करेंगे, ये केवल चीटिंग है। इस कलयुग में नाम जप करने का जो सही तरीका है वो ये है संख्या पूर्वक, यानी काउंट करके। अच्छा देखिए, ये नाम जो है वो एक धन है। जैसे हम जब शॉप पे जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो जो भी धन मिलता है उसको हम कैसे काउंट करके तिजोरी में रखते हैं कि आज मेरा इतना जमा हुआ, कल मेरा इतना। उसी तरह से वो वाला धन तो इस भौतिक जगत का है, ये धन तो आध्यात्मिक जगत का है। इसको तो एक एक मंत्र को जप करना चाहिए और काउंट करना चाहिए, आज कितना लॉस हुआ, आज कितना प्रॉफिट हुआ। हमें इस पर पूरा विचार करना चाहिए। जिस दिन हमारा नाम जब पूरा नहीं होता है, उस दिन सोचना चाहिए कि आज का मेरा पूरा दिन व्यर्थ गया। वरना तो मन में जब करेंगे पता ही नहीं चलेगा कितना किया नहीं किया। कम से कम हमें इतना पता होना चाहिए कि मेरा कोटा इतना है, इतना तो कम से कम मुझे एक दिन में कमाना है। ऐसा बोलते ना भाई, यदि इतना नहीं कमाया तो मेरा तो गुजर नहीं होगा, एक दिन का इतना। तो एक दिन में कम से कम जो है वो 16 माला जप करनी है। 1728 नाम जो है एक दिन में जमा करने। उसके बाद जो है वो मन में करते रहो। अगर फिर भी करना है तो मन में करते रहो, लेकिन 1728 अर्थात 16 माला तो माला के ऊपर जप करना है, वरना तो सारा दिन जाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं होगा अगर लाभ नहीं हुआ। अच्छा माता जी, इसी के ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन भी आया है कि है ना, माला करने का प्रॉपर तरीका बता दें, किस तरीके से माला करनी चाहिए, किस टाइम माला करनी चाहिए, एंड कितने और कैसे माला करनी चाहिए, तरीका पूरा जो है वो एक्सप्लेनेशंस दें। बहुत सुंदर प्रश्न है कि माला करने का तरीका क्या है। ये माला है, इसके अंदर 108 मोती होते हैं। इसमें 108 मोती में ये जो बड़ा मोती है, इसको सुमेरु या कृष्णा बीट बोलते हैं। तो यहाँ से माला प्रारंभ करते हैं, और ये जो सुमेरु है उस पे पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व हैं। पंच तत्व अर्थात चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैता आचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित। ये जब कृपा करते हैं तभी हम महामंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, वरना तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हमारे मुख से महामंत्र निकले। ये पंच तत्व की कृपा से हम महामंत्र जप करते हैं, और पंच तत्व मंत्र जप करने के बाद हर मोती पर पूरी तरह से पूरा एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद ये जो माला है वो ऐसे उठाते हैं। ये जो फर्स्ट फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर, वो कभी भी माला से टच नहीं करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, और एक मंत्र पूरा होने के बाद दूसरा मोती पकड़ते हैं और उस पे पूरा मंत्र उच्चारण करते हैं।
फिर तीसरा मोती पकड़ते हैं, ठीक है। और ये माला जो है वो जब यहाँ पर आती है तो खत्म हो जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट बीट है, जो लास्ट बीट है ना सुमेरु से पहले, वहां पर एक माला कंप्लीट होती है। और उसके बाद जब सुमेरु आता है तब हम फिर से जो है वो पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। लेकिन इस सुमेरु को कभी भी लांघते नहीं है, इसको क्रॉस नहीं करते हैं। जब यहाँ तक पहुंचते हैं तो टर्न करते हैं। टर्न करके जो लास्ट वाला जो मोती था अब वो पहला मोती बन जाएगा। और फिर से हम उच्चारण करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और माला हमेशा झोली के अंदर रखनी चाहिए। ऐसे करके ये झोली के अंदर माला जैसे पकड़ी हुई है ना, अब पकड़े हुए पूरा हाथ भी डालेंगे और यहाँ पर एक फिंगर निकालने की जगह है। ये फिंगर को दूषित फिंगर बोलते हैं। दूषित मतलब जो निंदा करती है, पॉइंट आउट करती है। जो पॉइंट आउट करता है, जो निंदा करता है, जो दूसरों के बारे में भला बुरा बोलता है, ये भगवान का रास मंडप है। ये गोपियां हैं और कृष्ण है, वो रास खेल रहे हैं, ये रास मंडप है। और जो निंदा करता है, दूसरों की बुराई करता है, उसको अंदर प्रवेश नहीं मिलता। इसीलिए ये फिंगर के लिए बाहर जगह होती है, अंदर जगह नहीं होती है। इसलिए यदि हम भी दूसरों की निंदा करेंगे, नाम जप का प्रथम अपराध यही है कि कभी भी किसी की निंदा करते हैं तो नाम जप का लाभ नहीं होता है। हमारा जो नाम जप करने से जो छोटे छोटे पौधे हमारे हृदय के अंदर भक्ति के उगते हैं, वो नाम जप के साथ साथ में जब हम निंदा करते हैं तो वो पागल हाथी की तरह वो सारे पौधों को नोच कर निकाल देता है, कुछ नहीं बचता है। इसीलिए नाम जप कैसे करना है? अपराध से मुक्त होकर करना, अपराध युक्त नाम जप नहीं करना। और आपका तीसरा प्रश्न ये है कि कितना नाम जप करना चाहिए। शास्त्र में बताया गया, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि प्रति श्वास से हर एक सांस के साथ जो है वो हमें नाम जप करना चाहिए। तो हर सांस के साथ नाम अगर जप करना है तो साइंस कहती है कि एक व्यक्ति एक दिन में 26,000 से 27,000 सांसें लेता है। तो इतनी सांसें एक दिन में हम लेते हैं, तो हमें कम से कम इतने नाम जरूर जप करने चाहिए। और एक मंत्र जब हम पढ़ते हैं, एक 16 माला जब हम करते हैं, तो 16 माला जप करने से एक मंत्र के अंदर कितने नाम हैं? एक मंत्र के अंदर 16 नाम है ना। 4 बार राम आता है, 4 बार कृष्ण आता है, 8 बार हरे आता है, तो 16 नाम है। और 16 नाम हम लेते हैं कितनी दफा? 1728 दफा। और इस तरह से जब हम इस तरह से नाम जप करते हैं तो जो है ना एक एक जो नाम के साथ हमारे जो वर्ड्स हैं वो कितने बन जाते हैं? 26,000 27,000 जो है ना नाम जुड़ जाते हैं। इस तरह से एक दिन में जितनी जितनी हम सांसें ले रहे हैं उतने उतने जो है हम 1728 मंत्र पढ़ते हैं और 26,000 से लेकर 27,000 तक हमारे जो है वो नाम हो जाते हैं। तो इस तरह से हर सांस के साथ एक नाम जुड़ जाता है, मतलब जितनी सांसें लेते हैं उतने नाम जप करते हैं अगर हम 16 जप करते हैं तो। और इसके अतिरिक्त आपका दूसरा प्रश्न था कि इनके तीनों हो गए, क्या सवाल थे? नाम जप। और तीसरा ये था कि टाइमिंग्स बताएं, किस टाइम पर नियमित नाम जप करने के लिए कोई समय नहीं है। आप सुबह भी कर सकते हो, दोपहर को कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, रात को कर सकते हो, किसी टाइम पर भी नाम जप किया जा सकता है। लेकिन फिर भी नाम जप करने के लिए जो सबसे ज्यादा सुइटेबल समय है वो है प्रभात समय का, यानी सूर्य जब उदय होता है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो टाइम है, सुबह सवेरे जो ब्रह्म मुहूर्त के समय का जो टाइम होता है वो सतोगुणी टाइम होता है। वो टाइम ऐसा होता है जो आपको सपोर्ट करता है नाम जप करने के लिए। इसीलिए यदि हमें तीव्रता से उन्नति करनी है तो सुबह सवेरे नाम जप करना चाहिए, एकदम सवेरे उठकर नाम जप करना चाहिए। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक नाम जप करो। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक नहीं कर सकते तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक नाम करो। तो इस तरह से मंगल आरती से पहले
हमारी 8 माला और मंगल आरती के बाद 8 माला, इससे करके हमारी 16 माला हो जानी चाहिए अगर हम तीव्रता से प्रगति करना चाहते हैं। लेकिन यदि हम उस समय नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी भी टाइम पर नाम जप कर सकते हैं। नाम जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। अच्छा माता जी, एक और प्रश्न है निकिता माता जी की तरफ से कि माता जी तुलसी की ही माला क्यों इम्पोर्टेंट है जप करने के लिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि तुलसी माला जो है, तुलसी क्या है? हम प्रणाम करते हैं, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सचा। ये कृष्ण की प्रिय है, ये भगवान को बहुत प्रिय है, परम वैष्णवी है। तुलसी जो है उनकी जगह कहाँ पर है? भगवान के चरणों पर है। भगवान के चरणों पर सिद्ध अधिकार है उनका। तो जब हम तुलसी की माला पकड़ते हैं, जब तुलसी की माला पकड़ी है ना, तो समझो साक्षात भगवान के चरणों को स्पर्श किया है। पूरा जो भगवान के साथ जो है ना अटैचमेंट होता है, भगवान के साथ टच हो जाता है जीव जो है। जैसे कोई लोग काउंटर पे माला करते हैं, कोई लोग जो है ना अभी तक दीक्षा नहीं ली होती है तो नीम की माला, लेकिन जब जिस दिन गुरु महाराज से दीक्षा लेकर तुलसी माला पर जप करना प्रारंभ करते हैं तो पूरे जो शरीर है उसके अंदर एक ऊर्जा घूमती है, एक प्योरिटी। तुलसी का तो केवल खाली दर्शन किया जाए, केवल वहां से हवा छू कर आती है, वो हवा हमें प्योर कर देती है। इसीलिए तुलसी जो है उसको पकड़ना, उसको गले में पहनना, उसको माउथ में रखना, इससे जो है वो हमारी सारी जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है और आसानी से मन लगने लगता है नाम जप में। इसलिए हमें तुलसी माला पर ही जप करना चाहिए। माता जी, अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे विनोद प्रभु जी का, कि है ना, एक क्वेश्चन ये है कि ज़रूर बताइएगा कि जब भगवान चाहेंगे तब हम माला करेंगे। कुछ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब भगवान चाहेंगे हम तभी ही माला करेंगे, आप हमको फोर्स नहीं करो जप करने के लिए। तो उन लोगों को हमें क्या कहना चाहिए? हरे कृष्ण। भगवान चाहेंगे तब माला करेंगे, क्या मतलब है? भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो भगवान ने आपको इसीलिए मनुष्य बनाया है कि आप नाम जप करो और भगवान के पास चले जाओ। भगवान चाहेंगे तो मतलब इसका तो कोई कुछ है नहीं। भगवान चाहते हैं आप नाम जप करो, इसीलिए भगवान ने मनुष्य बनाया होता, वरना तो कुत्ता गधा बना देते, वो नाम नहीं जप कर सकते। तो आज भगवान जो है, ये मानते हैं हम, यहाँ पर ये सवाल आता है कि जो भगवान चाहते वही होता है, लेकिन भगवान चाहते हैं वो नहीं होता है। आप जो चाहते हो भगवान वो करने की आपको सुविधा प्रदान करते हैं। भगवान किसी को बाई फोर्स नाम नहीं जप करवाते। भगवान तो मन में बैठे हुए हैं ना, आपके मन में भगवान बैठे हुए हैं। तब भी बैठे हुए थे जब आप जानवरों जैसे कार्य करके 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। कभी भगवान ने मन में बाहर आकर बोला कि नालायक, तुमको मनुष्य बनाया है, तुम शराब पीते हो, नालायक तुमको मनुष्य बनाया है, तुम है ना नॉन वेजिटेरियन खाते हो? कभी भगवान नहीं बोलते हैं किसी को। भगवान ने शास्त्र में बता दिया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर भगवान जो है उसी के चाहने के टाइम पर छोड़ दिया जाए, फिर तो सारे चोर बोलेंगे भाई भगवान की इच्छा है तो मैं चोरी कर रहा हूँ। जो गुंडे हैं वो बोलेंगे भगवान की इच्छा है, अगर भगवान चाहेंगे तो मैं अच्छा बनूंगा, वरना मैं गलत काम करूंगा। भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 22 में कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। ना तो मैं किसी के पुण्य कर्मों की जिम्मेदारी लेता हूं, ना ही किसी के पाप कर्मों की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं हर व्यक्ति को हर काम से पहले दो रास्ते दिखाता हूं, एक धर्म का, एक अधर्म का। तो वो चुनाव आपका है। आज जब शास्त्र में बता दिया गया है कि कलयुग में प्रत्येक प्राणी को अपने उद्धार के लिए नाम जप करना है, तो मतलब भगवान ने आपको बोल दिया। अब भगवान की तो इच्छा पता चल गई कि ये है, आपकी इच्छा होगी तो आप करोगे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर डिजायर। भगवान ने बता दिया, शास्त्र ने बता दिया करना है क्या। आप तो फिर हर कोई बोलेगा ना कि भाई भगवान चाहेंगे तो मैं मंगल आरती पे उठूंगा, भगवान चाहेंगे तो मैं आरती करूंगा, भगवान चाहेंगे तो मैं नॉन वेजिटेरियन छोड़ूंगा। ये सब केवल ऑर्ग्यूज हैं। भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है कि शास्त्र पढ़ो और उसके अनुसार कार्य करो। ऐसे तो फिर हम, ये तो ऐसा ही हुआ कि आप गाड़ी चला रहे हो और सोच रहे हो भाई भगवान चाहेंगे तो फिर मैं रेड लाइट पे रुकूंगा। फिर तो आएगा नहीं क्या वो ट्रैफिक पुलिस आकर आपको चालान नहीं करेगा?
उसी तरह से यमदूत आके यही पूछेंगे, मनुष्य बनाया था नाम जप भी नहीं किया, मनुष्य बनाया था इसलिए ताकि नाम जप करके भगवत प्राप्ति कर लो। और हम जब इस भौतिक जगत से ऊपर आध्यात्मिक जगत की ओर जाएंगे ना, तो वहां पर दरवाजे पे 2 दरबान है, ऐसे ही अंदर नहीं जाने दिया जाएगा कि आप तो बोलेंगे भाई और क्यों करेंगे, भगवान ने चाहा नहीं तो मैंने नाम नहीं जप किया। वो पूछेंगे भाई आपको मनुष्य जन्म दिया था, आप संसार में गए थे, हरि नाम का जप किया? आप बोलोगे नहीं, भगवान की इच्छा नहीं थी, मैंने नहीं किया। बोला आप जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ, जो काम करने के लिए भेजा था वो तो किया ही नहीं, अब जाके नाम जप करो, फिर तुम्हें आने दिया जाएगा। जब तक हरि नाम का जप नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं ना कल, इसमें हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलैव नास्तैव 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 गतिरथ्या। शास्त्र में ये साफ साफ बताया गया है कि हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एकमात्र उपाय है। कलयुग में इसके अतिरिक्त गति प्राप्त करने का, भगवत प्राप्ति करने का नास्तैव नास्तैव 3 बार कह दिया कि और कोई उपाय नहीं है, तो क्या अब और क्या भगवान बोलेंगे? और भगवान फिर तो हमारी अपनी आलस्य है अपना, कि हम करना ही नहीं चाहते, फिर तो भगवान। अरे एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक आपकी इच्छा नहीं हो ना, तो भगवान भी यदि बोलेंगे ना तो भी आप भक्ति नहीं कर सकते हो, है ना। भगवान भी यदि आ जाए, दुर्योधन को बोला बेटा ऐसे कर लो, तुम हस्तिनापुर तो तुम रख लो, 5 गांव दे दो। भगवान भी जब तक उसकी अपनी इच्छा जीव की नहीं होती है ना, तब तक भगवान का प्रवचन भी समझ में नहीं आता, तो हमारे जैसे जीवों का क्या आएगा। हमें अपनी इच्छा रख के करना है, भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए मुझे नाम जप करना है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हरि के नाम को अच्छे से जप कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।